नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अपना मन लगाते हैं और हमेशा मेरी भक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ व्यस्त रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। प्रत्येक भक्त जो हर समय पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित है और भगवान की पूजा करते समय विचलित नहीं होता, वो अटल विश्वास वाला सच्चा योगी है। दोस्तों, एक अच्छा योग अभ्यासी होने के लिए शरीर का लचीलापन प्रमुख मापदंड है, लेकिन एक वास्तविक योग अभ्यासी वो होता है जिसकी प्राथमिक एकाग्रता उच्च वास्तविकता पर होती है। यानी केवल शारीरिक लचीलापन ही आपकी योग यात्रा को निर्धारित नहीं करता, आपके विचार भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। योगी केवल वो नहीं जिसने संसार को त्याग दिया हो, बल्कि वे सामान्य लोग हैं जो उच्च वास्तविकता को अपने दैनिक अस्तित्व के मूल में रखते हैं। आज की दुनिया में हम उच्च वास्तविकता पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन में ये उच्च वास्तविकता कैसे आ सकती है। इसके लिए एक कहानी सुनिए। एक ऋषि थे जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और एक सभ्य जीवन जीते थे। उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ। उनकी ये बात सुनकर उनकी पत्नी तुरंत बोली, जब आप विवाहित हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो आप ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। ऋषि ने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया और वो उस समय निकलकर घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद एक बड़ी सी तलवार लेकर गुस्से से भरे घर लौटे और अपनी पत्नी पर चिल्लाए, 2 मिनट में अपनी थाली में रखी पूरी पूरन पोली खत्म करनी है। पत्नी घबरा गई। वो फिर चिल्लाए, या तो पूरन पोली खत्म करो या मैं इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। पत्नी जल्दी जल्दी पूरन पोली खाने लगी। वो किसी तरह चारों पूरन पोली खत्म करने में सफल रही। ऋषि ने पूछा, पूरन पोली का स्वाद कैसा था। पत्नी ने जवाब दिया, मेरा पूरा ध्यान तो समय पर लगा हुआ था, स्वाद पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि ने जवाब दिया, मैं भी अपने सभी सांसारिक कामों को उसी तरह निष्पादित करता हूँ। मैं दुनियादारी से जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एकाग्रता हर समय भगवान पर टिकी हुई है। अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को सीखना और अभ्यास करना चाहिए, और वो है हर समय आभारी रवैया रखना। ये भगवान से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है। भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए और अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें। उन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्हें आप हल्के में लेते हैं, जैसे सोने के लिए जगह, परवाह करने वाला परिवार, मार्गदर्शन करने के लिए दोस्त, बिल भरने के लिए पैसे, खाने के लिए भोजन और भी बहुत कुछ। विपत्ति के समय भी भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमें इसका एहसास ना हो, भगवान के पास हमारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। इसलिए प्रत्येक समस्या को एक आशीर्वाद के रूप में देखें और इसे दूर करने में आपकी मदद करने के लिए भगवान को धन्यवाद दें। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों समय में आभारी होना सीखें और भगवान के प्रति समर्पण करें। भले ही आप इस तेज तर्रार भौतिकवादी दुनिया में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बंधे हों, आप उच्च वास्तविकता से कभी भी संपर्क नहीं खोएंगे, जो बदले में आपको अपने आंतरिक जगत से जोड़े रखेगा। दोस्तों, मुझे आशा है अब आप समझ पाए होंगे कि ये उच्च वास्तविकता क्या होती है। इस संसार की सबसे बड़ी और सबसे उच्च वास्तविकता है ईश्वर से हमारा संबंध, और आप किसी भी परिस्थिति में हो उसे कभी भी ईश्वर से टूटने ना दें। भले ही आप गृहस्थ जीवन जी रहे हों या एक योगी के रूप में परिवार से और समाज से, दुनिया से अपना संबंध तोड़ चुके हों, लेकिन ध्यान रखिए, ईश्वर से आपका संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर ये संबंध हर परिस्थिति में, हर हाल में बना हुआ है, तो आपसे बड़ा योगी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहाँ तक सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।